आप हॉस्पिटल अगर अच्छी बना दी गई है, वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सड़कें अच्छी बना तो आप दलाल मित्र, आप दलाल है, तो आप लोग को दिक्कत हो रही है। फिर आप सवाल गलत ले जा रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं कह पा रहे माइक पे कि सरकार ने जैसी सुविधाएं वहां दे दी है वैसी गांव गली कस्बे तक पहुंचना चाहिए, दलित वंचित आदमी तक पहुंचना चाहिए। रावण ने जो बात कही है उस बात का अनुपालन होना चाहिए, उस तरह को दिखाना चाहिए। फैसला कौन करेगा? चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे या साधु संत करेंगे? इस बात का फैसला मेरे हिसाब से तो सरकार करेगी, ठीक है, कि वो आप लोगों को किस मुद्दे पे ले जाएगी। 5 किलो राशन देकर के भटकाएगी, ठीक है, या आपको सही चीजें दिलवाएगी। लेकिन एक आखिरी में आप ये बताते चलिए, जिस तरीके से जो वहाँ पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, कई साधु संत जो है उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई चिमटा से तो कोई झाड़ू से तो कोई किसी और चीजों से, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने सवाल पूछे उनके, देखे जैसे आप दलाल तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसे सवाल वो भी पूछ रहे हैं। अरे आप संत के पास गए हो तो फालतू की बातें क्यों पूछ रहे हो? आप अपनी टीआरपी के लिए बातें क्यों पूछ रहे हो? ज्ञान की बातें पूछो, वो चलो एक्सपोज होंगे या नहीं होंगे बात की बात है। आप उनसे पूछो महाराज आपने यहाँ हाथ उठा रखा, कितने दिन से उठा रखा है? दूसरे हाथ से खुजाते कैसे हो यार? कैसे सवाल पूछ रहे हो? तो चिमटा मार रहा है। मैं तो कह रहा हूं उस दिन अक्षय कुमार को भी मोदी जी ने थप्पड़ मार देना था। है जितने पत्रकार हैं ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। साले बेच चुके हो तुम चौथा स्तंभ। तुम सवाल ही नहीं करते हो। बनो मुकेश चंद्राकर बनो, जिसे पूजा जाए, जिसकी पत्रकारिता के लिए आज कहा जाए सिस्टम से, उसी सिस्टम से मर गया वो जिस सिस्टम की तुम चाटुकारिता कर रहे हो। मेरे से गाली सुनने वाला काम मत करो, परेशान मत करो। तुम सिर्फ मुद्दे की बात करो तो मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं। कलम पे पेन पे भैया 5 रुपए के पेन पे 18% जीएसटी है, 10 रुपए की कॉपी पे 18% जीएसटी है। किताब कॉपी को छोड़ करके और स्कूल की फीस छोड़ के सब पे जीएसटी है। आप बताइए मुझे, योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है, यूपी की स्कूली व्यवस्था कैसी है? स्कूल बता दीजिए मुझे, क्या दिल्ली जैसे स्कूल हैं? क्या जो कल्पना कराई जाती है वैसी सुविधाएं हैं? क्या जैसे उन्होंने कुंभ के अंदर अस्पताल बनाए हैं, जो फैसिलिटीज हैं वो उनके किसी भी राज्य के अस्पताल में ऐसी फैसिलिटीज है? बताइए। जब भी अगर कुंभ ये महापर्व आया है, फिर आप लोग उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं भाई साहब। फिर इस बात को नहीं समझ रहा आदमी ये। मैं कह रहा हूं हम सवाल उठा ही नहीं रहे, हम तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा काम होना चाहिए। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां पर हुआ वो आप कर सकते हैं बाकी राज्य में भी। हम जनता हैं, वोट हैं, किसी के दलाल नहीं है। जो काम अच्छा उसको अच्छा कह करके कहते हैं कि हमारे बाकी मोहल्ले में भी दीजिए इसे। आपने वहां इतना अच्छा अस्पताल बनाया, वहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी, वहां पर आपने अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की। आप मुझे बताइए, कुंभ के अंदर आप गए, आप कुंभ स्नान करने जाओगे तो वहां पर अल्ट्रासाउंड किसका होगा? किसका होगा? आईसीयू में कौन जाएगा? किस बात? आपने सारी फैसिलिटी, आपकी फैसिलिटी का ऑपरेशन करते हैं, आपके मंत्री जी ने, आपकी सरकार ने वहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रखी है, तो अल्ट्रासाउंड किस लिए होगा? आप कहीं तीर्थ पे जाते हो, जो वो कोई गरीब है अमीर होगा, सबके लिए बराबर है। अरे मुझे सिर्फ ये बताइए मित्र, सब अमीर और गरीब बराबर है, मैंने मान लिया। मुझे सिर्फ ये बताइए, गंगा नहाने जाएंगे कि अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे? गंगा नहाने जाएंगे, आईसीयू कराने, अर्थात किसी दुर्घटना पे अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बचाव राहत के कैंप लगे हुए हैं, उसमें आपको इलाज निःशुल्क मिल जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही है ना? तो यही तो हम भी कह रहे हैं मित्र कि इनको हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ऐसे। अरे शुक्ला जी, साफ आप कह दीजिए, जो वहां पर जो सुविधाएं सरकार दे रही है उससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं जैसा कि कह दूं इस बात को, आप हॉस्पिटल अगर अच्छी बना दी गई है, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए सड़कें अच्छी बना तो आप दलाल मित्र, आप दलाल है, तो आप लोग को दिक्कत हो रही है। फिर आप सवाल गलत ले जा रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं कह पा रहे माइक पे कि सरकार ने जैसी सुविधाएं वहां दे दी है वैसी गांव गली कस्बे तक पहुंचना चाहिए, दलित वंचित आदमी तक पहुंचना चाहिए। रावण ने जो बात कही है उस बात का अनुपालन होना चाहिए, उस तरह को दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हमारे का फैसला कौन करेगा? चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे या साधु संत करेंगे? इस बात का फैसला मेरे हिसाब से तो सरकार करेगी, ठीक है, कि वो आप लोगों को किस मुद्दे पे ले जाएगी। 5 किलो राशन देकर के भटकाएगी, ठीक है, या आपको सही चीजें दिलवाएगी। आपको कुंभ में क्या मिल रहा है? कुंभ 1 महीने बाद चला जाएगा। बात को समझना, आप इस बात को समझना, 1 महीने बाद चला जाएगा। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, उसकी सराहना है। एक शब्द में मैं खत्म कर देता हूं, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि कुंभ में जो फैसिलिटीज हुई हैं, वो जो दी हैं आपने वर्ल्ड फैसिलिटीज, वो गांव कस्बे तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, यही बात। लेकिन एक आखिरी में आप ये बताते चलिए, जिस तरीके से जो वहाँ पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, कई साधु संत जो है उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई चिमटा से तो कोई झाड़ू से तो कोई किसी और चीजों से, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने सवाल पूछे उनके, देखे जैसे आप दलाल तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसे सवाल वो भी पूछ रहे हैं। अरे आप संत के पास गए हो तो फालतू की बातें क्यों पूछ रहे हो? आप अपनी टीआरपी के लिए बातें क्यों पूछ रहे हो? ज्ञान की बातें पूछो, वो चलो एक्सपोज होंगे या नहीं होंगे बात की बात है। आप उनसे पूछो महाराज आपने यहाँ हाथ उठा रखा, कितने दिन से उठा रखा है?
दूसरे हाथ से खुजाते कैसे हो यार? कैसे सवाल पूछ रहे हो? तो चिमटा मार रहा है। मैं तो कह रहा हूं उस दिन अक्षय कुमार को भी मोदी जी ने थप्पड़ मार देना था। अक्षय कुमार ने जब उनसे पूछा कि साहब आपसे एक बच्चे ने पूछा है कि आपको आम चूस के खाना चाहिए काट के खाते हो, मतलब पूछा था, मोदी जी को खींच के एक लप्पड़ अक्षय कुमार में मारना था कि साले सवाल कैसा पूछ रहा है तू? प्रधानमंत्री से मिला है तो चाटुकार करने के लिए मिला है, उसे सवाल पूछना था। कि एक बच्चे ने पूछा है कि आपने मेरी कलम पे जीएसटी लगा रखा है, मेरी किताब पे जीएसटी लगा रखा है। सवाल से जानलेवा हमला करना कहां तक ठीक है? किस पे? पत्रकारों पर। भाई आप ये मानते हैं ना कि जितना मीडिया है, जितने पत्रकार हैं, ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। साले बेच चुके हो तुम चौथा स्तंभ, बेच चुके हो, तुम सवाल ही नहीं करते हो। बनो मुकेश चंद्राकर बनो, जिसे पूजा जाए, जिसकी पत्रकारिता के लिए आज कहा जाए सिस्टम से, उसी सिस्टम से मर गया वो जिस सिस्टम की तुम चाटुकारिता कर रहे हो। समझ रहे हो ना? अतुल सुभाष को देखो, उसी सिस्टम से मर गया वो जिस सिस्टम की तुम चाटुकारिता कर रहे हो। मेरे से गाली सुनने वाला काम मत करो, परेशान मत करो। तुम सिर्फ मुद्दे की बात करो तो मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं, वरना याद रखना कहीं आसपास में पत्थर पड़ोगे सर पे गुम्मा मार देंगे तुम्हारे। तो योगी आदित्यनाथ जी जो जिस तरीके से जो वहां पर भव्य तरीके से जो आयोजन किया है, तो आप लोग क्यों नहीं क्रेडिट देते थे योगी आदित्यनाथ जी को? भाई ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले किसी और ने नहीं किया है। तुम यार ऐसे बता रहे हो कि थाली में अनाज मिला, पहली बार मिला है। ये वो लोग हैं, अगर वैसे एक चीज बता दूं, आप लोगों से मैं पूछता हूं, कमेंट में बताइएगा, मतलब एक पहेली आपने खूब सुनी होगी, पहले मुर्गी आया कि अंडा? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, पहले तो भाई साहब अंडे आए थे। पूछो क्यों? अरे 2014 में आए थे ना, तो पहले वही आए थे। अंडा आया कि मुर्गी? ठीक है जी।